हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है द पॉइंट। ठीक है, तो द पॉइंट है चैप्टर का नाम और उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स और रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ट्रिक्स। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं और पॉइंट क्या होते हैं, एक्स वाई। तो जो एक्स एक्सिस है ये हमारे पास पूरी एक्स एक्सिस है, ये पूरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती है आपस में, वो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होता है, ओ फॉर ओरिजिन। क्या होता है ये, ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन जो हमारे पास है, यहां पर जो पॉइंट होंगे दोनों वो क्या होंगे, 0 0। और ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड में होगा, फिर राइट साइड का जो होएगा वो कैसे होंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब सारे पॉजिटिव होंगे। उसके लेफ्ट में क्या होंगे, सारे नेगेटिव होंगे। और ऊपर जो होंगे वो सारे वाई के पॉजिटिव होंगे और नीचे सारे वाई के नेगेटिव होंगे। और जो इसके जो लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को काटेगी तो वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगी। मतलब ये क्या बनेगा, जब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो लेट एक्स और एक्स डैश और वाई डैश क्या है, ये दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, और वो क्या है, पॉइंट बीच का इंटरसेक्शन ओ, और इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैंने बता दी है जो जो यहाँ लिखी है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद द ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है, जो भी पॉइंट हमें मिलेगा, पहला पॉइंट होएगा एक्स एक्सिस का, दूसरा पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस का। इन जो ये हमारे पास दो पॉइंट मिलेंगे और उसको हम जब ओपन ब्रेसेस में लिखेंगे, इनको क्या कहेंगे, हम इसको हम कहेंगे ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर में पहला पॉइंट एक्स का, दूसरा वाई का, और ये हमारे पास टोटली क्या बन जाएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो ये एक्स है, इस एक्स को हम क्या कहते हैं, अब्सिस्सा। और जो वाई है, इस वाई को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट। अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, एक्स कोमा 0, मतलब यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। वाई पॉइंट के ऊपर, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पर एक्स 0 और वाई का पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि जो ये पॉइंट है वाई एक्सिस का, जो पॉइंट है यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, ये अब्सिस्सा, ये क्या है, डिस्टेंस है। मतलब ये इतना सा, किसका, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से पॉइंट है इतना, और पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के है। बस यही बात कह रहे हैं, सेम बात वाई के लिए। आगे है ये चीज मैं बता चुकी। एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होएगा, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होएगी, 0 होएगी। क्वाड्रेंट भी बता चुकी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में देखो यहाँ पर वाई प्लस एक्स प्लस, इन दोनों के बीच में जो भी आया प्लस प्लस, यहाँ एक्स प्लस और वाई प्लस और एक्स माइनस, यहाँ जो भी आएगा माइनस प्लस, और यहाँ x भी माइनस, y भी माइनस, तो यहाँ दोनों माइनस माइनस, या माइनस और प्लस के बीच में प्लस माइनस। तो यही क्या है, कोऑर्डिनेट है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है। यहाँ माइनस और प्लस है, मतलब x यहाँ लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। तो यही सब चीज़ इस टेबल के अंदर एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, यही सब चीज़ें एक्सप्लेन्ड है, जहाँ पर x की वैल्यू प्लस, y की प्लस, तो मतलब x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0।
यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, बस यही चीज़ें हैं। आगे है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब वो कोऑर्डिनेट जिसमें x की जगह और y की जगह क्या आ जाए, r और थीटा आ जाए। ठीक है, r क्या होता है, डिस्टेंस होता है पॉइंट P का फ्रॉम ओरिजिन। जो r होता है ये ओरिजिन से, अगर मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P का ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस निकालें वो हमारे पास क्या होगा, r होगा। और r जो है ये डिस्टेंस जो है x एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है थीटा एंगल, वो हमारे पास थीटा होएगा। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर मान लो हमें दे रखा है x और y पॉइंट दे रखा है, x और y पॉइंट से हमने पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x की वैल्यू क्या होती है, r कोस थीटा, और y की जगह क्या आता है, r साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होएगे, r डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, यही सब चीज़ें हैं जो मैंने बताई है, एक्सप्लेन्ड है यही। ठीक है, और इसके बाद ये जो एक्सप्लेन है आगे, रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, यही सब चीज़ें, x होएगा r कोस थीटा और y होगा r साइन थीटा। अगर मान लो हमें r निकालना है तो क्या करेंगे, देखो r निकालने के लिए हमें थीटा नहीं चाहिए, तो थीटा नहीं चाहिए मतलब क्या करेंगे, हमें ये पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होते हैं, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जब हमने ऐड किया तो क्या बन गया, आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लेके क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आई 1, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हुआ, यहाँ पर 2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, 2 हट गया तो आर की वैल्यू क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स अंडर रूट, ये आर की वैल्यू होगी। फिर अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब आर नहीं चाहिए, आर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो यानी कि वाई बाई अगर एक्स करें तो क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया तो वाई बाई एक्स क्या आ गया, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होएगी, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, तो यही चीज़ यहाँ पे है। आगे है डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, यहाँ P और यहाँ Q, P है x1 y1 और Q है x2 y2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इट्स अंडर रूट, ये हो गया। अगर पोलर कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पर हमारे पास x1 की जगह r1 और थीटा 1 है यहाँ, और यहाँ पर r2 और थीटा 2 है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, इनकी पहले वालों का स्क्वायर माइनस 2 टाइम r1 r2 इंटू कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, चाहे थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी कर दो, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। अब है कुछ एप्लीकेशंस डिस्टेंस फॉर्मूला पर, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं। कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या होगा, अगर हमें शो करना है कोलिनियर विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम क्या दिखा देंगे, सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड, यानी कि हमें अगर ये शो करना है 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट कोलिनियर है ए बी सी, कोई भी 2 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो। ठीक है, डिस्टेंस सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस, यानी कि 2 के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, और 4 का चाहे करना हो वो हमारे पास थर्ड के इक्वल आए, चाहे इसके इक्वल आ जाए, चाहे कुछ भी हो, यानी कि मान लो यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस 2 है, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस 1 है, और यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस 3 है, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाला 3 आया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले ही 3 है, तो ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट होंगे। लेकिन कोलिनियर निकालने का एक और भी इजी ट्रिक होएगी, वो मैं आगे बताऊंगी ट्रायंगल ला के ऊपर। ठीक है, आगे है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, यहाँ पॉइंट ए बी सी है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ए सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, और बी सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो तीनों का डिस्टेंस सेम आ गया तो इक्विलेटरल है। ऐसे ही आइसोसेल्स हम चेक कर सकते हैं, कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल आई, तीसरी इक्वल नहीं हुई, तो यानी कि वो आइसोसेल्स है। राइट एंगल ट्रायंगल का भी पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी 2 जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम इक्वल किसके होना चाहिए, थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के,
तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज़ से अगर प्रूव करना हो या चेक करना हो तो हम ये वाले मेथड लगा सकते हैं, लेकिन आगे हम बहुत इजी मेथड स्लोप के हेल्प से जो है ट्रायंगल रूल के हेल्प से हम प्रूव करेंगे इन्हीं चीज़ों को। आगे फॉर एनी गिवन 4 पॉइंट, अगर हमें स्केयर प्रूफ करना है तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है। स्केयर के अंदर एक चीज़ होती है कि जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, क्योंकि स्केयर जो होता है, स्केयर में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्केयर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। एक लंबा डायगोनल, एक छोटा डायगोनल होता है। पैरेललोग्राम के अंदर खासियत क्या होती है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, लेकिन इनके डायगोनल आपस में नहीं इक्वल होंगे, पर डायगोनल आपस में इक्वल सेम पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट होएगा इक्वल इसका मिड पॉइंट होएगा। ठीक है, दूसरे मेथड क्या है, विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट डायगोनल। यही चीज़ है जो मैंने कही है, पैरेललोग्राम में हो चाहे रेक्टेंगल, स्केयर, रोम्बस। स्केलर जो है डायगोनल का मिड पॉइंट रोम्बस में भी, स्केयर में भी, और पैरेललोग्राम में भी, और एक रेक्टेंगल में भी, इन सब के जो डायगोनल का मिड पॉइंट है वो सेम होता है। वो कैसे, देखो मान लो जैसे यहाँ हमारे पास पॉइंट है ए बी, यहाँ है सी डी, यहाँ ई एफ और यहाँ जी एच। इसके अंदर अगर मान लो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मान लो हमें ई फाइंड आउट करना है। ई फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस में ई करना, ए प्लस ई, उसको इक्वल रख देना सी प्लस जी के, यानी कि इनका पहला पहला डायगोनल का, ये डायगोनल के पहले पहले पॉइंट का सम इक्वल होएगा इस डायगोनल के पहले पहले पॉइंट के सम के, यानी कि सी प्लस में जी के। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब है कि इनका मिड पॉइंट हाफ हाफ करेंगे वो वापस कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा तो यही, यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा उसमें करेंगे हम। और लेकिन ये करना किस किस में है, सिर्फ 4 चीज़ों में। वैसे 5वीं और इंक्लूड कर लो इसमें। 5वां क्या होता है, सर्कल। सर्कल के अंदर भी हमें डायमीटर के ऊपर गिवन होता है, यानी कि जो मैंने ये बताया है मिड पॉइंट फॉर्मूला डायगोनल के ऊपर, डायगोनल में किस किस पे अप्लाई है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम। ठीक है, और एक सर्कल के ऊपर, सर्कल में डायमीटर होता है, डायमीटर का ये वाला पॉइंट दे दिया, ये नहीं दिया, लेकिन बीच का सेंटर दे दिया, तो इनके ऊपर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, जो सेंटर है वो मिड में होता है। विद द हेल्प ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या कह रहे हैं, डायगोनल की हेल्प से। डायगोनल किस किस के इक्वल होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि हम अगर कुछ प्रूव करने वाले हैं या कुछ पॉइंट फाइंड आउट करना है तो डायगोनल को हम इक्वल रख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ए बी सी डी अगर डायगोनल है, ए सी इक्वल टू बी डी फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, चाहे मिड पॉइंट यूज़ कर लो, हम अपना शो कर सकते हैं। और किसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ डायगोनल, स्लोप परपेंडिकुलर स्लोप किस किस की होती है, स्क्वायर एंड रोम्बस, यानी कि स्क्वायर और रोम्बस के जो साइड्स होती हैं उनका जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में नहीं, रेक्टेंगल में ये गलत लिखा हुआ है, रेक्टेंगल और रोम्बस गलत लिखा हुआ है, रेक्टेंगल ऊपर आएगा, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, लेकिन अच्छा ये डायगोनल की बात हो रही है, सॉरी डायगोनल में तो जो साइड्स है वो 90 डिग्री पे होती है, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसके अंदर जो साइड्स होती है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होती हैं, और लेकिन डायगोनल की अगर हम बात करें तो रोम्बस और स्क्वायर में, रोम्बस की भी जो साइड्स है वो 90 डिग्री पे, सॉरी डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, और स्क्वायर का डायगोनल भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। और 90 डिग्री पे कौन इंटरसेक्ट नहीं करते, किसके डायगोनल, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के नहीं करते। ठीक है, अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इनके मिड पॉइंट डायगोनल के इक्वल होते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यही चीज मैंने बताई है, ये राइट एंगल पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। आगे है सेक्शन फॉर्मूला। आपको पता है अगर एक लाइन है यहाँ पर P और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर ये
M1:M2 पे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, ये पॉइंट बीच में क्या आया, R का पॉइंट अगर XY निकालना है, यहाँ पर X1, Y1, X2, Y2 है, और XY पॉइंट निकालने के लिए ये किसकी वैल्यू होगी, पहली X की, और दूसरी वैल्यू किसकी होगी, Y की। वो कैसे निकलेगा, M1 की मल्टीप्लाई X2 से और M2 की मल्टीप्लाई X1 से डिवाइड बाय M1 प्लस M2, वो हमारे पास X आ जाएगा। ऐसे ही X की जगह Y चेंज कर देंगे तो वो Y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इंटरनल अगर है तो बीच में प्लस का साइन, एक्सटर्नल लिखा हुआ है तो बीच में माइनस का साइन। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर P क्यू में R बिल्कुल मिड में आ रहा है तो X की वैल्यू क्या होएगी, X1 प्लस X2/2, Y की वैल्यू Y1 प्लस Y2/2। ठीक है, आगे है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस इन रेशियो K:1। वही बात है कि अगर मान लो आपको ऐसे कह दें कि रेशियो फाइंड आउट करना है, ऐसे कह दें कि PQ डिवाइड हो रहा है किससे, पॉइंट R से, पॉइंट R भी आपको गिवन है, वो कह रहे हैं कि रेशियो फाइंड आउट करो, रेशियो क्या होगा, तो आपने रेशियो हमेशा K:1 मानना है। ठीक है, और वहाँ से आपकी जो भी K की वैल्यू आएगी, मान लो K की वैल्यू 2/3 आ गई तो इसका मतलब रेशियो 2:3 हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे TGT PGT हो, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, देखने को काफ़ी मिला ये भी। अभी तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं इसमें से TGT PGT दोनों में क्वेश्चन देखने को मिला है। ये वाला देखो कि अगर लाइन AX + BY + C है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, वो PQ को K:1 में डिवाइड कर रही है, यानी कि यहाँ से कोई लाइन जा रही है PQ को 2 रेशियो में डिवाइड कर रही है K:1 में, तो K की वैल्यू क्या होगी, क्या करना है, लाइन में एक बार X1 रख दो, Y1 रख दो, और दूसरी बार X2 Y2 रख दो, आगे माइनस का साइन लगा और उनको डिवाइड कर दो, वो हमारे पास K होएगा। X एक्सिस डिवाइड करे PQ को, X एक्सिस PQ को हमेशा कितने रेशियो में डिवाइड करता है, -Y1/Y2 में। Y एक्सिस PQ को हमेशा किस रेशियो में डिवाइड करेगा, -X1 में X2। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो है, ये ध्यान रखना है। इफ द रेशियो इज पॉजिटिव तो इसका मतलब डिवीजन इंटरनल है, रेशियो अगर नेगेटिव है मतलब डिवीजन एक्सटर्नल है। सिंपल सी बात है ये। अब करते हैं हम क्वेश्चन। द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस, कैसी ट्रायंगल होएगी, सीधा सीधा हमें पता भी चल रहा है कि ये आइसोसेल्स बनेगी। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये पॉइंट AB, BA, ठीक है, CC। तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकाल लें, क्या आएगा, C माइनस A का स्क्वायर, C माइनस A का स्क्वायर प्लस में C माइनस B का स्क्वायर, इट्स रूट। ठीक है, ये पॉइंट A और B है, ये AB का डिस्टेंस निकला। अब मैं B और C के बीच का डिस्टेंस निकाल रही हूँ। BC का डिस्टेंस क्या आएगा, C माइनस B का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, देखो अभी मुझे क्या पता चला कि C माइनस A स्क्वायर यहाँ भी है और C माइनस B स्क्वायर यहाँ भी है, मतलब मुझे अभी ये पता चला कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब एक बार ये और देख लेते हैं, ये क्या बनेगा, AC, A माइनस B का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर, है ना, चाहे B माइनस A स्क्वायर मानो। तो ये इन दोनों के जैसा नहीं आई, ये वाली इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दो साइड इक्वल हो तो कैसी ट्रायंगल होती है, आइसोसेल्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर दो इसमें सेम कोऑर्डिनेट आ रहे हैं और दो कोऑर्डिनेट आपस में कम्यूट कर रहे हैं, मतलब आगे पीछे लिखे जा रहे हैं, तो वो आइसोसेल्स की फॉर्म करेगी। नेक्स्ट है -1,3 बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इट्स पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगी, मैंने ये बताया था, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XY हो तो उसको पोलर बनाने के लिए, यानी कि R और थीटा बनाने के लिए क्या करना है, X को R कोस थीटा लिखना है और Y को R साइन थीटा पुट करना है। ये X और Y हुआ। अब X की जगह कौन है, -1, तो -1 इक्वल टू R कोस थीटा और Y क्या है, √3 √3 इक्वल टू R साइन थीटा। अब अगर हमें
एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉरी आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालने के लिए इसको ख़त्म करना है, मतलब स्केयरिंग और एडिंग करेंगे। स्केयर करो 1 - 1 का 1, √3 का स्केयर 3, स्केयर और ऐड कर दिया, ठीक है, और उसका रूट कर दो, वो किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल आएगा, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 2। तो आर की वैल्यू 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये दो ऑप्शन ना, इसको भी मैं ऑप्शन में रख रही हूँ, ख़त्म होता है या नहीं होता। फिर हमने निकालनी है थीटा की वैल्यू। थीटा के लिए क्या करेंगे, इसके डिवाइड में ये कर देंगे, मतलब आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा, यानी कि √3/-1। तो यानी कि आर से आर कैंसिल, टेंजेंट थीटा क्या आ गया, माइनस के √3, मतलब माइनस के टेंजेंट π/3, माइनस टेंजेंट π/3 किसके इक्वल होएगा, पाई माइनस π/3, यानी कि टेंजेंट 2π/3 है ना। तो थीटा कितना आ गया, 2π/3। तो देखो क्या यहाँ पर थीटा 2π/3 है, पॉइंट क्या बने, R2 आया और थीटा 2π/3 आया। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कहीं भी, मतलब ऑप्शन बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल, डी करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं, टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस, मिड पॉइंट ए सी दिस, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलो देखते हैं, ये मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ले ली। ये कह रहे कि ए है 4 6, बी है 2 7, 6 और 1 मिड पॉइंट है ए सी का, सी मैं एक्स वाई मान लेती हूँ। ए सी का मिड पॉइंट क्या है, 6,1, ठीक है। तो अगर ए सी का मिड पॉइंट 6 बनना है, हमें बी सी का मिड पॉइंट यानी कि ए और बी निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो 6 किसके इक्वल है, 4 + x के, यानी कि 4 + x डिवाइड बाई 2 6 के इक्वल आएगा, क्योंकि 6 मिड पॉइंट है, x1 + x2/2 हो गया। 1 मिड पॉइंट है तो y + 6 है ना, y + 6 बाई में 2 = 1 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हुई, ये 12 - 4 8, और यहाँ से y की वैल्यू क्या हुई, 2 - 6 = -4। तो यानी कि हमें क्या मिल गया, 8 और -4, ठीक है। तो ये x की वैल्यू मैंने 8 और -4 लिख दी। अब a और b हमें मेन निकालना है इनका मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट क्या होएगा, 2 + में 8 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 7 - 4 3, 3 डिवाइड बाई 2 3/2, यानी कि 5, 3/2। ऑप्शन सी क्या बनेगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। तो एक लाइन ली, पॉइंट किसको ज्वाइन कर रही है, 2 और -3 को, और -5 और 6 से, और वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, मतलब वाई एक्सिस पे एक्स का पॉइंट 0 और वाई का पॉइंट वाई रहेगा। रेशो कह रहे हैं, रेशो निकालना हो कभी भी हमेशा k/1 लेट करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आपने क्या करना है, उस वैल्यू को यूज़ करना है जहाँ पर वैल्यू 0 है। x और y में x के लिए 0 है तो सिर्फ x के लिए यूज़ करेंगे। तो 0 किसके इक्वल होएगा, k की -5 से प्रोडक्ट, -5 के, 1 की 2 से प्रोडक्ट, प्लस का 2 डिवाइड बाई k+1, k+1 वहाँ जाके 0 हुआ, तो यानी कि -5k + 2 = 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2 बाई में -5, मतलब 2/5। इसका मतलब फोर्थ का ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, इफ 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर। ये पैरेललोग्राम है, ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में ही लिखनी है, ये याद रखना। तो पहला क्या है हमारे पास वर्टिसेस 1,3, दूसरी क्या है 2 0 5 1, 2 0 ये 5 1। क्या बोल रहे हैं, फोर्थ वर्टिसेस, फोर्थ वर्टेक्स क्या होएगा, x, y मान लो। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, डायगोनल के मिड पॉइंट इक्वल होते हैं, यानी कि क्या करना है हमने, x प्लस में 2 करना है, x + 2 पहले पहले का ऐड डायगोनल में, फिर इस डायगोनल में पहले पहले को ऐड करो, 5 + 1
इन दोनों को इक्वल रखना है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4i, ठीक है। अब 4x की वैल्यू 4b में है और c में है, a और d वैसे कैंसिल। अब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y और 0 को ऐड करेंगे, y प्लस 0 किसके इक्वल होएगा 3 प्लस 1 के, यानी कि 4। y की वैल्यू भी क्या आ गई 4, तो यानी कि ऑप्शन बी क्या बन गया करेक्ट 4 4, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, द पॉइंट 58 डिवाइड ए बी इंटरनली। ये पॉइंट डिवाइड करना ए बी को, ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, इंटरनली ले लिया, और पॉइंट क्या है 58, ये डिवाइड कर रहा है रेशो 2:1 में, ये 2:1। ए 3 और 4 दे रखा है। पॉइंट बी क्या होएगा एक्स वाई, ये मैंने लेट कर लिया। इस क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूला से ट्राई करना है और कमेंट में बताना आपका क्या आंसर आया, और ये भी बताना कितनी देर में आया है, टाइम नोट करके करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पॉइंट है एंड पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया, देखने में रेक्टेंगल है कोई बात नहीं। स्क्वायर के डायगोनल के एंड पॉइंट यानी कि 1, -2 ये हो गया और 1, 2 ये हो गया, ये 2 पॉइंट ले लिए डायगोनल के। और दूसरे डायगोनल के एंड पॉइंट क्या हैं 3, और -1, k, ठीक है। अब स्क्वायर की भी खासियत क्या होती है कि इनके एंड पॉइंट इनके डायगोनल के जो मिड पॉइंट है वो इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से 3 और यहाँ से -1 लूँ, इनको ऐड करूँ 3 - 1 इक्वल किसके होएगा, इनके डायगोनल के सम की, यानी कि 1 + 1 बिल्कुल ऐड 2 आ गया, ठीक है। अब h प्लस में k करेंगे, h + k, ये डायगोनल का ऐड हुआ। अब इस डायगोनल के ऐड करो 2 - 2 + 2 यानी कि 0, h + k यहाँ से 0 आया। अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, या तो h की वैल्यू -k के इक्वल है, या फिर k की वैल्यू -h के इक्वल है ना, या फिर k और h दोनों 0 हैं। अब देखो h और k, ये आंसर भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन फोर्थ नहीं बन सकता। अब तीनों में से एक आंसर बनेगा। अब चेक करेंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर गिवन है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट दोबारा लिख देती हूँ मैं, 1 और -2 1 2। तो इसका नाम ABCD, तो AB जो है वो किसके इक्वल होएगा, CD के इक्वल होगा। AB निकालो 3 - 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, h -2 यानी कि h + 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, CD के। इसका रूट लगाऊंगी वैसे कैंसिल हो जाएगा। CD में 3 - 1 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, h - 2 का स्क्वायर, ये h - 2 का स्क्वायर कर दिया, रूट लगाना था कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। इसके स्क्वायर खोलो, h² + 4 + 2h, इसका h² + 4 - 2h, ये h² + 4 कैंसिल, 2h + 2h कितना हो गया 4h = 0। h की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो k भी क्या आएगा 0, मतलब h और k दोनों क्या आ गए 0 0। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट। 8th है, ये 2 पॉइंट्स हैं अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, अदर 2 वर्टिसेस हमें बतानी है। तो ये फिर से एक स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन दे दिया, 0, -1 0, 3, ये ABCD, ठीक है। ये कह रहे कि बाकी 2 पॉइंट बताने हैं, ये मैंने ले लिया XY और इसको ले लिया A और B। अब कैसे निकालेंगे इसको, मिड पॉइंट लगा सकते हैं हम, लेकिन मिड पॉइंट से कितना फ़ायदा होगा, छोड़ो एक बार, स्लोप लगा ले तो भी कितना फ़ायदा होगा, चलो देखते हैं। हम सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, कौन सा अप्लाई करें, डिस्टेंस लगा लेते हैं। हम लगा देते हैं कि AD किसके इक्वल है CD के, तो यानी कि A - 0 का स्क्वायर A² प्लस B - - प्लस B + 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होएगा
a माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर और b माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, इसको ओपन करो, b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इक्वल होएगा b स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6b। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 6b यहाँ के ऐड हुआ 8b और 1 यहाँ के माइनस हुआ 8। b की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू 1 आई। ठीक है, अब क्या करना है, b की वैल्यू 1 यानी कि a b है, सेकंड नंबर पे 1 किस किस में है, सेकंड नंबर पे 1 यहाँ है, यहाँ है। देखते हैं एक बार हम सेकंड नंबर पे b वाले की वैल्यू आई है, इसके सेकंड वाले की निकाल के देख लेते हैं। तो हमें यूँ पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे, यानी कि b में y ऐड होएगा, b प्लस वाई किसके इक्वल होएगा, -1 में 3 ऐड होएगा यानी कि 2। b की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 1, है ना। तो यानी कि ये जो हमारे पास पॉइंट है पेयर में वो a और b है और x और y है। a तो हमें पता नहीं चला, सेकंड नंबर पे 1 है b की वैल्यू, x अभी हमें पता नहीं चला लेकिन y की वैल्यू 1 है। सेकंड नंबर पे 1 1 किस में है, ऑप्शन ए में ही, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करना हो तो कर लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे है 9th क्वेश्चन। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस डिवाइड बाय पॉइंट P 2:3 और ये लोकस ऑफ P। वैसे लोकस ऑफ P के आगे हम स्पेशल क्वेश्चन करेंगे, इसे भी कर लेते हैं। तो लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, पॉइंट 5,0 10 cos थीटा 10 cos थीटा 10 sin थीटा को, और डिवाइड किससे हो रही है, पॉइंट P से, जिसको हम XY मान लेते हैं। रेशो क्या है 2:3। तो लोकस बताना है P पॉइंट का कैसा होगा, देखते हैं। तो 2:3 है तो हम लगा लेते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, 2 की इससे मल्टीप्लाई मतलब 20 cos थीटा और 3 की 5 से मल्टीप्लाई प्लस 5 15, है ना, डिवाइड बाय 2 + 3 मतलब 5। यहाँ मल्टीप्लाई हुई कितना हुआ 5x इक्वल टू 20। मैं 15 को भी या माइनस ही ले जाती हूँ, माइनस में 15 इक्वल टू 20 cos थीटा। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल दो, y किसके इक्वल होएगा, 2 की 10 cos sin थीटा से, 10 sin थीटा और 3 के 0 से, 0 ही रहेगा, डिवाइड बाय 5, 5 मल्टीप्लाई में हुआ क्या आ गया 5y इक्वल टू 10 sin थीटा। अब क्या करेंगे हम, थीटा को ख़त्म कर दो, थीटा ख़त्म कैसे होएगा, या 20 होना चाहिए, 20 आएगा। थीटा का ख़त्म कैसे होगा, स्केयरिंग और एडिंग से, है ना, स्केयरिंग एंड एडिंग कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, स्केयरिंग और एडिंग मतलब 20 का स्केयर और 20 और 20 मतलब एक टाइप से कॉमन आएगा इनका स्केयर। 20 का स्केयर 400 कॉमन आया, कोस स्केयर और साइन स्केयर 1 हो गया, इक्वल टू इसका स्केयर आएगा 5x - 15 का स्केयर प्लस में 5y का स्केयर। स्केयरिंग और एडिंग कर दी, इसको 1 मान लो, इसको 2, ठीक है ना। तो ये 400 किसके इक्वल हुआ 5 यानी कि 25x स्केयर प्लस में 225 माइनस में 150x प्लस में 25y स्केयर। तो अब आपको एक इसकी इक्वेशन लग रही है, ये देख लो, स्ट्रेट लाइन की तो है नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक है ये। सर्कल के लिए चेक करें तो अगर हम सर्कल के लिए ये जरूरी होता है कि एक्स स्केयर और वाई स्केयर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, बिल्कुल 25 है, मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन तो आप खुद ही ट्राई करो, कमेंट में इसका आंसर बताओ कि ये वर्टिसेस किस चीज़ के हैं, ये स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या ट्रेपेजियम है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।